नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद सुमन सर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग बंगाल के गवर्नर पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने बंगाल का गवर्नर जनरल हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जो हम लोग देखे हैं, जो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे लगातार इस गवर्नर जनरल को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, हमेशा एक न दो प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का कहा जाए तो रीढ़ है ये, रीढ़। ठीक है, और हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इतिहास विषय में, खासकर फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब में। तो अगर आपको अच्छा मेरा चैनल लगेगा, आपको अच्छा पढ़ाई अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बंगाल का गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहले गवर्नर जनरल हुए थे। कौन हुए थे? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद है सर जॉन मैकफर्सन। ठीक है, कौन है? सर जॉन मैकफर्सन। तो सर जॉन मैकफर्सन जो हुए थे 1785 से 86 अस्थायी, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा था 1774 से लेकर के 1785 तक रहा था। ठीक है, तो इनका जो रहा था 85 से 86 अस्थायी, मतलब थोड़ा सा मान के चलिए अस्थायी रहा था। मुख्यतः है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आज हम लोग देखेंगे। अच्छे से समझिएगा, एग्जाम के लिए 2 प्रश्न आप फिक्स कर लीजिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल रहा था 1786 से 1793, 1786 से 1793 के बीच में रहा था। 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, कंपनी के नौकरों को माल के ठेके देने की प्रथा समाप्त कर दी गई थी। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या होता था, कंपनी के नौकर को जो माल का ठेका दिया जाता था, माल माने जो कोई सामान हम लोग खरीदते ना, माल जो कच्चा माल होता था तो ठेका दिया जाता था। ठीक है, कंपनी के नौकर को। ठीक है, तो कंपनी के नौकरों को माल के ठेके देने की प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के नौकरों को माल के ठेके देने की प्रथा को समाप्त किसके समय में कर दिया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड है निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थापित करना। ठीक है, यानी निजामत अदालत जो थे वो मुर्शिदाबाद में था। ठीक है, मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दिया गया? तो कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? कोलकाता में। किसको? निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थापित कर दिया गया। मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 4 प्रांतीय अदालत। 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की गई, जिसमें 3 जो थे वो बंगाल में, 1 बिहार में। ठीक है, 4 प्रांतीय अदालत की स्थापना की गई थी। कितने प्रांतीय अदालत? 4 प्रांतीय अदालत, जिसमें 3 बंगाल में और 1 बिहार में। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि 4 प्रांतीय अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? उसमें 3 कहाँ की गई थी? तो बंगाल में, और 1 कहाँ किया गया था? बिहार में किया गया था। नेक्स्ट है जिलों में दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। जिलों में क्या किया गया था? दीवानी अदालत की स्थापना किया गया था। ठीक है, जिलों में दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है रेवेन्यू कोर्ट भंग करके जिले में रेवेन्यू अदालत की स्थापना की गई। देखिए क्या किया गया था, जिले में जो था रेवेन्यू कोर्ट को भंग कर दिया गया और जिले में रेवेन्यू अदालत, ठीक है, रेवेन्यू अदालत की स्थापना की गई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबंध, रोक लगा दिया गया था। भारतीय लोगों को उच्च पद, जैसे डिप्टी कलेक्टर और तो कुछ पद होते थे, ठीक है, उस पर क्या कर दिया गया था? उच्च पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबंध, रोक लगा दिया गया था भारतीयों को। किसको? भारतीयों को। किसके समय में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड कब आया था? 1793 में लाया गया था। कॉर्नवालिस कोड कब लाया गया था? 1793 में लाया गया था। तो आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति। देखिए, जो भी पद होता है, जो भी नौकरी होता है, योग्यता, अगर आप में योग्यता होगी अगर आप में क्षमता होगी परीक्षा निकालने की, तो उस योग्यता के आधार पर आपको क्या किया जाएगा? पद के
पद पर योग्यता के आधार पर आपको नियुक्ति मिलेगा। अगर हम IAS लायक रहेंगे तो उस जैसा योग्यता होगा उस अनुसार हमें पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज का जनक, नागरिक सेवा जो बोलते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज का जनक, नागरिक सेवा का जनक किसको बोला जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है, ठीक है। नागरिक सेवा का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है, ठीक है। पुलिस सेवा का जन्मदाता, पुलिस सेवा का भी जन्मदाता किसे बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। पुलिस सेवा का जन्मदाता किन्हें बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पुलिस सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। जिला में पुलिस थाना की स्थापना, पुलिस थाना होता है ना जिसका इंचार्ज एक दरोगा को बनाया गया था, ठीक है। जिला में पुलिस थाना की स्थापना जिसका इंचार्ज किसे बनाया गया था? दरोगा को बनाया गया था, ठीक है। जिला में पुलिस थाना की स्थापना किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। और उसमें इंचार्ज किसे बनाया गया था? दरोगा को बनाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो था 1793 में लाया गया था, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त उसके बारे में स्पेशल हम लोग देखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। अब इसमें बस थोड़ा सा, तो अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में लाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। 4 युद्ध हुआ था। पहला हुआ था 67 से 69, दूसरा हुआ था 80 से 84 और तीसरा हुआ था 90 से 92 और चौथा हुआ था 99 में, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 90 से 92 के बीच में हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 90 से 92 के बीच में हुआ था। 90 से 92 के बीच में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक। कंपनी का जो कर्मचारी था वो निजी जो बिजनेस करता था, निजी जो व्यापार करता था, उस पर रोक लगा दिया गया कि निजी व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। निजी व्यापार करने पे क्या कर दिया? रोक लगा दिया गया। यानी आप सरकारी कर रहे हैं तो सरकारी करिए। जैसे बिहार सरकार अभी है, सरकारी शिक्षक अगर है तो उन्हें प्राइवेट कोचिंग चलाने पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। तो कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया था। किसके समय? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है चलती फिरती अदालत की स्थापना। चलती फिरती अदालत की स्थापना किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के चलती फिरती अदालत, ठीक है। तो चलती फिरती अदालत किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को सौंप दिया। जो एक जिला में जितना भी अधिकार होता है, ठीक है, सभी किसको सौंप दिया गया था? एक कलेक्टर को सौंप दिया गया था। किसे? एक कलेक्टर को। तो जिला का समस्त अधिकार किसे सौंप दिया गया था? तो कलेक्टर को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट है दास व्यापार और दासों के निर्यात पर रोक 1789 में, ठीक है। दास व्यापार और दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था 1789 में। 1789 में रोक लगा दिया गया था कॉर्नवालिस के समय में। दास व्यापार और दासों के निर्यात, दास मतलब नौकर होता है, गुलाम जिसको बोलते हैं, ठीक है। 1789 में देखिए 1789 में फ्रांस की क्रांति भी हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो नारा दी गई थी वो फ्रांस की क्रांति की ही देन है 1789 में, ठीक है। समाधि गाजीपुर, एकमात्र बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, ठीक है, जिनका समाधि भारत में ही गाजीपुर में है। 1805 में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो इनका समाधि कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गाजीपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है एक कथन कहे थे, एक बात बोले थे कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को पंगु बना दिया है। क्या बोले थे? कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को पंगु बना दिया। यह बात किसने कहा था? कॉर्नवालिस ने कहा था। और यह बात 1792 के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बोला था, ठीक है। तो हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बना अपने शत्रु को पंगु बना दिया, कॉर्नवालिस ने कब कहा था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कहा था। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, ठीक है। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दिया गया था। तो देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।